अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानू भालू डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में तो एक मज़े के राइस आपको नज़र आ रहे हैं। ये बनने वाले हैं बहुत ही यमी डिफरेंट टेस्ट के साथ बने थे। रेसिपी भी बहुत ईजी है, डिफरेंट है। ये वाले चावल जब आप बनाएंगे, जब आप खाएंगे और खिलाएंगे जी, बड़ी तारीफ़ें होंगी और आप भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही यमी टेस्टी चावल बने थे। लुक की बात करें तो लुक भी बहुत अच्छी थी और टेस्ट की बात करें तो बहुत शानदार और ज़बरदस्त चावल बने थे। तो जी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इसको बिरयानी वाले राइस कह लें, आलू वाला पुलाव कह लें, लेकिन जो भी है ये थोड़े से मसालों के साथ बहुत जल्दी झटपट बनने वाले चावल हैं। साथ ही जी हमने यहाँ पे इसके साथ एक रायता तैयार किया था। धनिया डाला था मैंने, थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च डाली थी। तो बहुत मेरी फैमिली ने ये पसंद किए थे। सर्दियों में वैसे भी गरम गरम ये भाप उड़ाते चावल जो होते हैं ना, ये बहुत ही टेस्ट देते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो आपने लाजमी ये वाले राइस ट्राई करने हैं। तो जी आलू वाला पुलाव है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे आलू। आलू मैंने बस अंदाज़न ले लिए थे, 5-6 थे, मीडियम साइज़ के थे। तो बस इस तरह से आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी काटना चाहें। मैंने इस तरह से ज़रा मोटे मोटे पीसेस में सारे आलू जो थे इस तरह स्लाइस बना लिए थे। तो स्लाइस बनाने के बाद इस तरह से आप देख रहे होंगे, पहले मैंने इनको छीला, फिर मैंने इनको काटा और फिर जी मैंने इन वाले आलूओं को, सारे आलूओं को पानी में डिप करके रख दिया था। आपको भी पता है जी, आलूओं को हम पानी में डाल के रखते हैं काला होने से बचाने के लिए। यहाँ पे प्याला नज़र आ रहा है, इसमें जी सारे ऐड ऑन कर दूँगी मैं अपने पोटैटो के जो स्लाइस हैं। तो ये वाला जी हमारा एक स्टेप तो हो गया डन। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने लेना है प्याज। यहाँ पे मैंने जो प्याज, थोड़ा सा मैं पुलाव में ज़्यादा ही ऐड करती हूँ, तो ये वाले 2 प्याज मैंने लिए थे और इसको मैंने इस तरह से काट लिया था। आप देख रहे होंगे लंबा लंबा काटा था। इसी तरह से काट के जी हमने इसको भी साइड पे कर लेना है। अब यहाँ पे हम जो मैंने ज़्यादा ऐड की थी हरी मिर्चें, और बहुत ये मतलब माइल्ड से टेस्ट वाले चावल थे, बहुत स्पाइसी नहीं थे, लेकिन ये चटपटे से टेस्टी लग रहे थे। यहाँ पे देखें जी, मैंने टमाटर भी काट के रख दिए थे। और ये वाला जो पुलाव है मैं घी में बनाऊँगी। घी में इस वाले पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ी सी चिकनाहट आती है जो कि हमें बहुत अच्छा सा मज़ा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 चम्मच मैंने ये वाला घी ऐड किया था, ये जमा हुआ था, तो ये मेल्ट होने के बाद 2 चम्मच हो जाने थे। यहाँ पे जी इसमें मैं ऐड कर दूँगी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे प्याज ऐड करूँगी। और प्याज को जो है ना हमने फ्राई करना है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसको मैंने ब्राउन करने के बाद, फ्राई करने के बाद निकाल के एक साइड पे रख लिया था। अगेन मैंने थोड़ा सा और घी ऐड किया था। इस वाले घी में अब हम करने लगे हैं अपने चावलों की कुकिंग। तो चावलों में थोड़ा सा ऑयल या घी थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। आप घी की रिप्लेसमेंट में ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने मोटी इलायची डाली, 2 कड़ी पत्ते डाले, और जी साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिए थे लौंग और काली मिर्चें। यहाँ पे इनको हम हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देंगे, ये देखें यहाँ पे जैसे घी में इसका हल्की सी खुशबू आई है। मैंने अदरक और लहसुन का जो था पेस्ट नहीं था, ये मैंने कद्दूकश किया था मोटा मोटा। आप चाहें तो उसको चॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको हल्का से यहाँ पे मतलब फ्राई किया था। बहुत ज़्यादा इसको मैंने ब्राउन नहीं किया था ना, कि वो जली जली स्मेल नहीं थी, बड़ी अच्छी सी खुशबू थी इसकी। तो इसको हल्का सा यहाँ पे मैंने फ्राई किया था। और साथ ही जी यहाँ पे मैंने कर दिए थे टमाटर, ऐड कर दिए थे अपने टमाटर। इसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा ऐड किए थे। और टमाटर का जो यहाँ पे एक टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा आया था हमारे इन राइस में। तो जी यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से टमाटर मैंने ढक के थोड़ी देर नरम होने तक गला लिए थे। जिस तरह से एज़ यूजुअल आपको पता है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, मैं इसी तरह से टमाटर सॉफ्ट करती हूँ। यहाँ पे हमने जो ग्रीन चिली अपनी काटी थी वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब टमाटरों के साथ इस वाली हरी मिर्चों को हम भूनेंगे, ताकि जो हमारे सारे घी में ना अच्छे से हरी मिर्चों का भी टेस्ट आ जाए। भुना कुटा यहाँ पे धनिया ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने डाल दिया था नमक। नमक के साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी थोड़े से और स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने डाला था 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला। ये जो मतलब 1 चम्मच बिरयानी मसाला बिल्कुल थोड़ा सा है चावलों के हिसाब से। जब आपने ये डालना है ना, और जब आपने खाने हैं चावल, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने बिरयानी मसाला डाला है, लेकिन एक बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जो कि आपके चावलों को अलग ही टेस्ट देगी। यहाँ पे हमने अपने जो आलू थे, स्लाइस थे आलू के जो हमने काटे हुए थे, वो ऐड कर देंगे। उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैं फ्राई करूँगी ताकि जले नहीं मसाला। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से आलूओं को इसी तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने ढक के गला लिया था। यहाँ पे 6 से 7 मैंने आलू बुखारे लिए थे। आप इसकी जगह इमली भी यूज़ कर सकते हैं। आलू बुखारा जो होता है इसमें थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट भी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने साथ ही आलूओं के साथ ही आलू बुखारे को भी गला लिया था।
यहाँ पे जो हमारा सारा मसाला है बिल्कुल फ्राई हो गया है, भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने जी क्या किया था, मैंने एक नोट क्यूब का आधा पीस लिया था, उसको मैंने अपने चावलों के अकॉर्डिंग जितना भी पानी आप ऐड करते हैं, मैंने 1.5 गिलास लिए थे चावल, उसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड करके एक नोट क्यूब डाल के तो यखनी बना ली थी। इस वाली यखनी को, गर्म पानी को मैंने मसाले में ऐड किया। यहाँ पे देखें जो चावल है तकरीबन 25 मिनट मैंने भिगोए थे और चावल भीगने के बाद बिल्कुल वाइट हो गए थे। इस तरह जो चावल सफ़ेद हो जाते हैं ना, ये अपना पूरा पानी ले लेते हैं और जब हम इसको पकाते हैं ना, ये बहुत अच्छे फूलते हैं और ये फूलते भी हैं। और इसमें जो हर चीज़ है ना, वो मसाला और जो भी हम चीज़ें अपने पुलाव में ऐड कर रहे होते हैं ना, वो अच्छे से इन वाले चावलों में ना उनका टेस्ट आ जाता है। अगर आप थोड़ा चावलों को थोड़ा भिगोएंगे ना, वो सॉफ्ट नहीं होंगे तो वो आपके जो नमक मिर्च मसाला उसको उठाएंगे नहीं, उनमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये भी एक छोटी सी टिप होती है, आपने चावलों को हमेशा अच्छे से इतना भिगोना है कि उनका कलर चेंज होकर वाइट हो जाए। यहाँ पे हमने पानी में अपने चावल ऐड किए और जी यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो है पानी ड्राई हो गया, थोड़ा सा पानी यहाँ पे रह गया था। इस वाली स्टेज पे हमने आधे से ज़्यादा प्याज ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है यहाँ पे, ताकि प्याज सॉफ्ट होके ना उसकी जो फ्राई वाली एक अच्छी सी खुशबू है ना, भुनी भुनी सी, वो हमने चावलों के अंदर चली जाए। थोड़ा सा हमने प्याज बचा लेना है, उस वाले प्याज को हम दम में ऐड करेंगे, बिल्कुल इस तरह ऐड करेंगे जैसे हम बिरयानी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें चावल माशाल्लाह ये बहुत अच्छे थे, पुराना चावल था, बासमती चावल था और बहुत लंबा लंबा और बहुत खुशबूदार चावल था ये वाला। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से जो पानी है सारा ड्राई हो गया है, दम वाली कंडीशन पे हमारे चावल आ चुके हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे दम, और दम में जो चीज़ें हमने ऐड करनी है आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बहुत सिंपल सा दम लगाएंगे, लेकिन इससे जो है ना लुक भी बड़ी अच्छी आएगी और टेस्ट की तो क्या ही बात है। बहुत ही यमी यमी सी ये राइस बनते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। यहाँ पर जो रिमेनिंग रह गया था प्याज फ्राई किया हुआ, वो ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पर हम कुछ अपने सब्जियाँ ऐड करेंगे। उसमें धनिया है, पुदीना है, पुदीने को मैंने काटा नहीं था, पुदीने के पत्तों को मैंने हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ के क्रश कर लिया था, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी सी ना एक फ़्रेश सी खुशबू आए। यहाँ पे अगर आपके पास लीमू है तो आप 2 लीमू काट के वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने बस यही 3 चीज़ें ऐड कर दी थी, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना। तो जी आपने भी इसी तरह से ऐड करना है और यहाँ पे लगा देंगे हम एक बहुत खुशबूदार सा दम। दम लगाने से पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा येलो फूड कलर मैंने लिया था और थोड़ा थोड़ा मैंने फासले पे अपने यूँ कढ़ाई के अंदर उसको ऐड कर दिया था चावलों के ऊपर। इससे बिल्कुल बहुत अच्छी सी एक लुक आई थी। ये बिरयानी वाला कलर नहीं था, ये येलो कलर था, बहुत ही इससे अच्छी लुक आती है। बड़े सॉफ्ट और बहुत मज़े के चावल बने थे। तो जी आपने लाज़मी ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है इंशाल्लाह। जिस तरह से मेरे बहुत ही अच्छे चावल बने, आपके भी अच्छे बनेंगे। मैंने तकरीबन 10 मिनट का दम लगाया था और उसके बाद जी हमने अपने चावलों को खोल लिया था और जब चावल खुले थे जी क्या ही खुशबुएं उड़ी थी और मेरे बच्चे आ गए थे, मम्मा आपने क्या बनाया। तो ये देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे डन हो गए और कितने खिले खिले से और बहुत ही अच्छे राइस बने थे। तो जी मुझे पूरी उम्मीद है जी आप भी इसी तरह से बनाएंगे और इंशाल्लाह जिस तरह से मेरे चावल इतने अच्छे बने। देखें ये तकरीबन सवा का ग्लास था चावलों का, लेकिन ये देखें कितने अच्छे फूले हैं और माशाल्लाह से बहुत सारे ये बन गए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है जी आपको ये मेरी वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप लाजमी ये वाला पुलाव ट्राई करेंगे। साथ ही जी हमने एक बहुत ही यम्मी सा रायता बनाया था और वो भी बहुत ही अच्छा खुशबूदार मज़े का रायता, फ्रेश बना था। मैंने कुंडी में सारी चीज़ें पीसी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसी तरह से पसंद है, गाढ़ा गाढ़ा सा रायता। तो ये देख रहे होंगे भाप उड़ाता हुआ मज़ेदार सा पुलाव। तो जी इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जी आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।